अमरपाटन क्षेत्र के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2025-26 की धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगी। इस अवधि में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीदी प्रक्रिया को पहले से अधिक सुव्यवस्थित किया गया है। विपणन सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष रमेश शुक्ला ने बताया कि धान की खरीदी केवल सोमवार से शुक्रवार तक की जाएगी, जबकि सप्ताहांत शनिवार और रविवार को परिवहन तथा भंडारण की गतिविधियों के लिए रखा गया है। इस बार भी सरकार धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही करेगी। सामान्य धान का एमएसपी 2369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का 2389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसके माध्यम से किसान अपनी सुविधा के अनुसार खरीदी केंद्र और तारीख का चयन कर सकेंगे। खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाए और किसानों को भुगतान में किसी भी तरह की देरी ना हो, ताकि खरीदी सीजन सुचारू और परेशानी मुक्त रह सके। भैया, ये जो किसान की धान एमएसपी में बिक्री होगी, तो सरकार खरीदेगी, इसका रूपरेखा रहेगी। ऐसा है कि मध्य प्रदेश की सरकार धान खरीदी शुरू करने की डेट घोषित कर दी। सेंटर बनने लगे, सेंटर बन चुके हैं। जो सेंटर और बनाने हैं कि किसानों को किसी तरह की सुविधा न हो, तो और बनाए जाएंगे, जिससे किसानों को नज़दीक दूर माल न ले जाना पड़े। ये सरकार की मंशा है। अभी बीच में कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने उड़ा दिया कि सेंटर खरीदेगी, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सरकार का काम है। खरीदी किसान की होना तय है, गेहूं की भी, धान की भी, और सरकार इसके लिए किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। माल खरीदने के लिए धान, गेहूं, जो भी किसान की उपज है, समर्थन मूल्य में एमएसपी घोषित की गई है, उस पर खरीदने को सरकार कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। उसके लिए सारे माननीय मैहर जिले की अपनी कलेक्टर महोदया, वो भी सक्रिय हैं सेंटर बनाने में, चारों तरफ व्यवस्था करके कि किसानों को किसी तरह की वो न हो। और अभी मैहर विधायक ने एक दिन पढ़ा होगा आपने वो कि भाई पानी से वाकई में फसल तो कुछ खराब हुई है। अच्छा, तो कलर डिसकलर हुआ है और ख़राब नहीं हुई, डिसकलर हो गई है। तो उसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि इसमें कुछ किसानों को राहत दी जाए। पर मेरा किसानों से साफ अनुरोध है, मैं चूँकि कोऑपरेटिव सेक्टर से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 10 साल बैंक का डायरेक्टर रहा मैं, 12 साल मार्केटिंग के चेयरमैन रहे, और मैं जिसको चाहा मार्केटिंग में मैंने जिसका सहयोग किया वही अध्यक्ष अभी आज तक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान माल सुखा के ले आए, अपने घर से छान के ले आए, हार्वेस्टर से कटाया, किसान सीधे ले आता है। तो मेरा इस बार अनुरोध है कि शासन इसके प्रति सजग है कि माल अच्छा जाए। नहीं क्या है, मिलर उठाने में दिक्कत करते हैं, तो जिससे फिर वेयर हाउस वाले कहेंगे कि हम रखवाएंगे खराब माल, तो कोई बीच में व्यवधान गतिरोध न उत्पन्न हो। इसके लिए मैं किसानों से अनुरोध करता हूँ कि वो ले जाएं, पूरा छान के ले जाएं, उड़ा के ले जाएं, और वहाँ जाके 1 तारीख के बाद जैसे स्थापना, चूँकि अभी आपने ये कहा कि कब से स्लॉट बुक होंगे, तो स्लॉट स्थापना जैसे जैसे सेंटरों की होती जाएगी, जो बन गए हैं, तो उनके स्लॉट बुक होना शुरू हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, सरकार की क्या है, जो पहले होता था। अभी इस बार चूँकि पढ़ेंगे किताब को तो बताएंगे इस बार के नियम कानून क्या है। पर किसान अब जो है निश्चिंत रहे, उसकी पूरी खरीदी सरकार करेगी। और एक दाना खरीदी की जो नॉर्म्स में होगा एग्रीकल्चर मैहर में कि इतने कुंटल प्रति कुंटल धान लेना है, तो खरीदेंगे। और सब व्यवस्था, पूरे वेयर हाउस पूरे फुल थे, सबको माननीय कलेक्टर महोदया ने संज्ञान में लिया, और सारे वेयर हाउसों की धान उन्होंने, देखते हैं होंगे आप कि इस समय 25-25, 30-30 तक जहाँ देखो धान लदी जा रही है, सब निकल रही है, और लगभग 2-3 दिन के अंदर सारे वेयर हाउस खाली हो जाएंगे, तो रखने के लिए भी जगह प्राप्त हो जाएगी। और किसानों को पैसा तो ऐसे भी 1 हफ्ते में के अंदर आ ही जाता है।
पर किसान के बीच में बदला न ले जाएं, सुखा के लाएं। एमएसपी क्या रेट है भैया? एमएसपी 2369 रुपये है कामन धान की, और थोड़ा सा बढ़ के उसका है। तो यहाँ कामने धान पैदा होती है अधिकांश। ठीक भैया, तो यही है। ठीक, और धन्यवाद। और जो पूछना चाहें आप?